बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश एक्सरसाइज में इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक का लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, ये वाली जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में आप ना सिर्फ ग्रामर सीख सकते हैं बल्कि ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो पास पेपर्स की भी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। सो इट्स यूज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल सा है। फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि एक रॉन्ग सेंटेंस पहले आपको दिया जाएगा और फिर आपको कुछ वक्त दिया जाएगा और आपने उसको गेस करना है और इसको राइट वर्जन आपने सामने लाना है। तो आज का जो मिस्टेक नंबर 31 और मिस्टेक है जी, आई डू नॉट नो नथिंग। आई डू नॉट नो नथिंग, ये फ़िक्रा गलत है। अब इस फ़िक्रे में गलती कहाँ पे है, तो ये हमें ग्रामर रूल्स बताएंगे। ग्रामर रूल कहते हैं कि जी इंग्लिश के एक सेंटेंस में दो नेगेटिव ना इस्तेमाल करें आम तौर पर। आई डू नॉट नो नथिंग, तो ये फ़िक्रा गलत है। और गलत जो है फिर उसकी जो स्पॉट है वो नॉट और नथिंग, ये दो में नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसको जो है वो आपने जो है वो करेक्ट हल करना है। तो उसका आपने ये वर्जन लाना है, आई डू नॉट नो एनीथिंग। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता। सो नथिंग की जगह आपने एनीथिंग करना है। तो ये मिस्टेक यहाँ पे ठीक हो जाएगी। यानी सिंपल रूल ज़हन में रखें कि इंग्लिश में एक सेंटेंस में जो है वो आमतौर पर डबल नेगेटिव नहीं आता। इसके बाद है जी मिस्टेक नंबर 32। यहाँ पे देखते हैं जी कि हमें क्या गलती मिलती है। ही वॉज रेडी टू केम हेयर। तो इंग्लिश का ये भी एक रूल है कि टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे जो है वो पास्ट फॉर्म लगी हुई है, कम, केम, कम। सो यहाँ पे जो है वो एरर स्पॉट हुआ है, मिस्टेक सामने आई है, वो है केम लगा हुआ है, ताकि टू के बाद पहली फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जी, ही वॉज रेडी टू कम हेयर। यहाँ पे केम की जगह कम लगाना है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 33। यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या देखने को मिलता है। आई सा दैट अ बर्ड इज़ फ्लाइंग। ये फ़िक्रा गलत है। फ़िक्रा गलत इसलिए है कि इंग्लिश ग्रामर का एक रूल कहता है कि जब मेन क्लास में वर्ब माजी में हो तो उसके मतहत जो क्लास है वहाँ पे भी जो वर्ब है वो माजी का ही होगा। तो यहाँ पे तो आई सा के बाद इज़ आ रहा है, बर्ड इज़ फ्लाइंग। तो यहाँ पे मिस्टेक जो है वो सा के आगे जो है वो यहाँ पे गलती आ रही है, इज़। आई सा दैट अ बर्ड वाज फ्लाइंग, तो यहाँ पे इज़ की जगह आपने फ्लाइंग करना है, क्योंकि पीछे में पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा। यानी ये नहीं हो सकता कि पीछे पास्ट हो चंद एक्सेप्शन के अलावा, तो जहाँ पे यूनिवर्सल रूल अप्लाई होते हैं। लेकिन सा के बाद वाज आएगा, सा के बाद इज़ नहीं आएगा, क्योंकि सा सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे भी हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट। तो आई सा दैट अ बर्ड वाज फ्लाइंग। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 34। यहाँ पे देखते हैं जी कि हमें क्या मिलता है ठीक करने को। ही इज़ सीनियर दैन मी बाई 3 ईयर्स। ही इज़ सीनियर दैन मी बाई 3 ईयर्स। तो यहाँ पे भी हमें गलती जो है वो स्पॉट हो रही है कि सीनियर के बाद टू का इस्तेमाल होना चाहिए। सीनियर दैन नहीं, ही इज़ सीनियर टू मी बाई 3 ईयर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो एरर जो है वो दैन की लोकेशन पे आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट वर्जन है वो ये होगा, ही इज़ सीनियर टू मी बाई 3 ईयर्स। वो मुझसे 3 साल आगे है, सीनियर है, जो है यानी मुद्दत मुलाजमत में ज़्यादा है। सीनियर का मतलब यह है कि उसका रैंक ज़्यादा है।
तो मिस्टेक यहाँ पे हुई जी कि सीनियर के बाद दैन नहीं लगाना बल्कि सीनियर के बाद टू लगाना है। नेक्स्ट है जी हमें मिस्टेक नंबर 35, आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड फॉर 3 o'clock। बहुत कॉमन मिस्टेक है कि जब हमें टाइम दिया हो, स्टार्टिंग टाइम तो सिंस लगाना है, ड्यूरेशन दी हो तो फॉर लगाना है, लेकिन यहाँ पे 3 o'clock तो हमें स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर मिस्टेक कहाँ पे आ गई, यहाँ पे फॉर नहीं लगना बल्कि यहाँ पे कौन सा लगेगा जी, बिल्कुल सही आपने जज किया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड सिंस 3 o'clock। अब सिंस का इस्तेमाल जो है वो आप लगा सकते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, लास्ट जनवरी, मार्च वगैरह, सिंस आप यस्टरडे लगा दें, सिंस 4 o'clock लगा दें। तो जहाँ पे स्टार्टिंग टाइम होगी वहाँ पे सिंस, और जहाँ पे ड्यूरेशन 3 साल, 2 महीने, 2 हफ्ते, 2 महीने वगैरह, 2 दिन, तो यहाँ पे आप फॉर लगाएंगे। जब टाइम का स्टार्टिंग टाइम हो तो सिंस, ड्यूरेशन हो 2 महीने, 3 महीने वगैरह, तो वहाँ पे आप फॉर लगाएंगे।